क्या आपने कभी यह सोचा है कि केवल शरीर को मोड़ना, कुछ आसन करना और गहरी सांस लेना ही योग है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? बहुत से लोग आज योग को केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह देखते हैं और इसी वजह से उन्हें केवल शरीर पर थोड़ी बहुत शांति और लचक तो मिलती है, लेकिन जीवन में कोई गहरे स्तर का परिवर्तन नहीं आता। असल में योग का वास्तविक सफर शुरू ही तब होता है जब मन की गंदगी, वासनात्मक अशुद्धियां और रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। यही वह पहला द्वार है जहां से अष्टांग योग की यात्रा शुरू होती है। जब तक मन में भोग की आकांक्षा, लालसा, क्रोध, लोभ और दूसरों को नुकसान पहुंचाने का भाव मौजूद है, तब तक चेतना के उच्च स्तर पर जाने की बात केवल कल्पना ही रह जाती है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने सबसे पहले यम का मार्ग बताया, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसी बातें आती हैं। यह कोई साधारण नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि चेतना को मुक्त करने के लिए आवश्यक आधारशिला है। जब मन दूसरों को चोट पहुंचा रहा होता है, द्वेष रख रहा होता है, तब वह भीतर से लगातार अशांति पैदा करता है। उस अशांति में बैठकर साधक भले ही शरीर को किसी आसन की मुद्रा में घंटों बैठा ले, लेकिन वह स्थिरता भीतर से पैदा नहीं होगी। अहिंसा का अर्थ केवल बाहरी हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि हमारे विचारों में भी किसी के प्रति नकारात्मकता न हो। जब हम किसी को अपमानित करते हैं, भीतर ही भीतर ईर्ष्या रखते हैं, तो हम अपने ही मन को घायल कर रहे होते हैं। तभी तो कहा गया है कि अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति भीतर से हल्का हो जाता है और चेतना के ऊपर उठने के लिए तैयार होता है। फिर आता है सत्य, जो केवल भाषा में सच बोलने तक सीमित नहीं है। वास्तविक सत्य वह है जब हम अपने भीतर की वास्तविकताओं से भी झूठ बोलना बंद कर देते हैं। अक्सर हम अपने भीतर चल रही वासनाओं, लालसाओं को ढांपते रहते हैं और स्वयं को धोखा देते हैं। लेकिन साधक बनने का अर्थ है अपने अंदर झांकना और जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना। यह स्वीकार भाव ही आगे चलकर आत्म अनुशासन में बदलता है। अस्तेय अर्थात किसी भी ऐसी चीज को न लेना जो हमारी नहीं है। यह केवल भौतिक चोरी पर लागू नहीं होता, बल्कि दूसरों के विचार, उनकी ऊर्जा, उनका समय, इन सबको अनावश्यक रूप से लेना भी एक प्रकार का चोरी ही है। जब यह सजगता आती है, तब हर संबंध, हर संपर्क एक पवित्रता से भर जाता है। इसी तरह से ब्रह्मचर्य, जिसे लोग अक्सर केवल काम नियंत्रण तक सीमित कर देते हैं, उसका गहरा अर्थ है ऊर्जा का संरक्षण। यह ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी है। यदि मन लगातार कामना, तृष्णा, आकर्षण, कल्पनाओं में खोया रहता है, तो वह ऊर्जा बाहर बहती रहती है। इस बिखरी हुई ऊर्जा के साथ साधक कितनी भी साधना करे, वह भीतर स्थिरता ला ही नहीं सकता। ठीक यही बात अपरिग्रह पर लागू होती है। जब तक मन वस्तुओं या लोगों को पकड़कर रखना चाहता है, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। बाहरी चीजों को पकड़ने की प्रवृत्ति धीरे धीरे भीतर की पकड़ को भी जन्म देती है और वही पकड़ आगे चलकर अहंकार बन जाती है। इसलिए पहले यम के माध्यम से यह पकड़ ढीली होती है, ताकि साधक भीतर उतरना शुरू कर सके। जब यह आधार थोड़ा थोड़ा तैयार हो जाता है, तब आता है नियम। नियम का अर्थ यह नहीं कि हम किसी सख्त अनुशासन में बंध जाएं, बल्कि यह धीरे धीरे जीवन को एक रिदम में लाने की कला है। शौच केवल शरीर की सफाई नहीं है, यह मन की सफाई भी है। जैसे शरीर पर धूल जमती है, वैसे ही मन पर भी हर दिन विचारों की धूल जमती है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ी देर मौन में बैठकर अपने भीतर चल रही विवशताओं को साफ नहीं करेंगे, तो वही धूल एक दिन पहाड़ बन जाएगी। संतोष का अर्थ है जो इस क्षण में है उसे पूर्णता के साथ स्वीकार करना। यह संतोष धीरे धीरे मन को स्थिर करता है और वासनाओं की गति को कम करता है। तब कोई कठिन अभ्यास नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाना है। जब साधक प्रतिदिन एक निश्चित समय पर बैठकर ध्यान के लिए प्रयास करता है, तब यह निरंतरता ही तप बन जाती है। स्वाध्याय अर्थात अपने भीतर झांकना और आत्मचिंतन करना, और आखिर में ईश्वर प्रणिधान अर्थात अपने छोटे से अहंकार को छोड़कर एक बड़ी चेतना के आगे समर्पित होना। जब तक यह समर्पण नहीं आता, तब तक साधना केवल एक तकनीक बनी रहती है, लेकिन जैसे ही समर्पण आता है, साधना एक जीवंत अनुभव बन जाती है। यम और नियम का यह पहला चरण कुछ लोगों को केवल नैतिक शिक्षा जैसा लगता है, लेकिन सच यही है कि इसके बिना आगे की कोई भी सीढ़ी संभव ही नहीं है। ये ऐसा ही है
जैसे बिना जमीन समतल किए मकान बनाना शुरू कर दिया जाए। जमीन टेढ़ी होगी तो दीवारें चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न बने, टिकेंगी नहीं। इसी प्रकार जब तक मन भीतर से शांत नहीं होता, तब तक कोई भी गहरी साधना उसे स्थायी रूप से रूपांतरित नहीं कर सकती। कई बार लोग पूछते हैं, मैं रोज ध्यान करता हूं, फिर भी कोई गहरा परिवर्तन क्यों नहीं होता? कारण यही है कि भीतर की धूल अभी भी ज्यों की त्यों मौजूद है। जब साधक प्रतिदिन अपने आचरण, विचार और भावनाओं को देखना शुरू करता है, तब एक नई जागरूकता जन्म लेती है। यह जागरूकता ही आगे चलकर ध्यान का बीज बनती है। यह कोई ऐसा बीज नहीं जो रातों रात फल दे, किंतु यह धीरे धीरे भीतर एक ऐसी भूमि तैयार करता है जहां ध्यान स्वतः खिलने लगता है। वासनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। अपने हर विचार को केवल देखना है, बिना जजमेंट के। जितना अधिक हम देखने की कला सीखते हैं, उतना ही मन की अशुद्धियां स्वयं जलने लगती हैं। यह देखने वाला चित्त ही धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, और जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है, वैसे वैसे आगे की सीढ़ियां स्वतः खुलने लगती हैं। यम और नियम इस पूरी यात्रा का मूल है, क्योंकि यही मन के जल को शांत करता है। एक बार यह जल शांत हो जाए तो उसमें सत्य का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देने लगता है। तब साधना कोई जबरदस्ती नहीं रहती, बल्कि एक आंतरिक आवश्यकता बन जाती है। अष्टांग योग की प्रथम 2 सीढ़ियां हमें यह बताती हैं कि योग केवल कुछ क्रियाओं का नाम नहीं, बल्कि आचरण, विचार और भावों की एक गहरी प्रक्रिया है। जब मन चुप हो जाता है और भीतर एक सरलता, एक सहजता आ जाती है, तभी सच्चे अर्थों में योग की यात्रा शुरू होती है। और यहीं से अगली सीढ़ी का द्वार खुलता है, जहां शरीर को अब साधन की तरह उपयोग करना होता है, न कि साध्य समझकर वहीं रुक जाना होता है। बहुत से साधक पहले चरण के थोड़े से अनुभव के बाद ही उत्साहित होकर सीधा आसनों और प्राणायाम की ओर कूद पड़ते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि शरीर सिर्फ एक ऐसा पात्र है जिसके माध्यम से चेतना को तैयार किया जाता है। जिस दिन यह गहरा बोध भीतर उतरता है कि आसन केवल शरीर की लचक या बाहरी सुंदरता के लिए नहीं है, उस दिन से साधक की दृष्टि बदलती है। वह हर मुद्रा में अपना मन देखना शुरू कर देता है। शरीर एक बहुत ही संवेदनशील यंत्र है। अगर हम उसे केवल व्यायाम की दृष्टि से चलाएंगे तो उसका परिणाम भी सीमित ही मिलेगा। लेकिन यदि हम हर आसन को एक ध्यान की मुद्रा की तरह ग्रहण करें, तो वह शरीर के साथ साथ मन की तरंगों को भी स्थिर करना शुरू कर देता है। प्राचीन ऋषियों ने कभी नहीं कहा कि आसन कठिन और जटिल होना चाहिए। उन्होंने मात्र इतना कहा, स्थिर सुखम आसनम, यानी वह मुद्रा जिसमें बैठते ही मन भीतर की ओर सहज हो जाए। और यही बात साधक को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। जब वह नियमित रूप से एक ही आसन में थोड़ी देर बैठने लगता है, तो वह देखता है कि शरीर की बेचैनी कम होती है और मन के भटकने की गति भी धीमी पड़ने लगती है। इसी क्षण से प्राणायाम की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। आजकल लोग प्राणायाम को सिर्फ सांस लेने छोड़ने की एक वैज्ञानिक तकनीक मानते हैं, परंतु वास्तव में यह चेतना के द्वार खोलने की एक गहन प्रक्रिया है। जैसे जैसे सांस भीतर बाहर आती जाती है, वैसे वैसे मन के भीतर छिपे विचार भी धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। साधक अगर उन्हें सिर्फ देखता रहे, तो वे विचार स्वाभाविक रूप से कम होने लगते हैं। शुरुआत में केवल श्वास पर ध्यान देना मुश्किल लगता है, क्योंकि मन भागता है। पर थोड़े समय बाद एक ऐसी स्थिति आती है जहां सांस और मन दोनों एक लय में चलने लगते हैं। जब श्वास लयबद्ध होती है, तो शरीर और मस्तिष्क दोनों शांत हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण पहली बार साधक को यह अनुभव होता है कि चेतना केवल सिर में या मन में बंद नहीं है, बल्कि संपूर्ण शरीर में बह रही है। इस अनुभव का स्वाद ही आगे चलकर साधना को गहराता है। यह कोई कल्पना नहीं होती, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, जैसे शरीर के भीतर एक सजीव ऊर्जा का प्रवाह चल रहा हो। यह वही क्षण है जहां साधक समझता है कि शरीर केवल हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र है। फिर धीरे धीरे एक बदलाव और आता है। शरीर अब साधक के लिए कोई बोझ नहीं रह जाता, बल्कि वह ध्यान का एक माध्यम बन जाता है। हर आसन के माध्यम से वह देखता है कि किस मुद्रा में मन अधिक स्थिर होता है, किस समय पर कौन सा प्राणायाम उसके भीतर गहरी शांति जगाता है। यह स्वयं का अध्ययन है, और यही वह जगह है जहां योग अब एक जीवंत प्रयोगशाला में बदल जाता है। यदि इस अवस्थिति में साधक एक साधारण भ्रामरी या अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करता है,
तो वह केवल सांसों का आदान प्रदान नहीं रहता, बल्कि भीतर की ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाने की प्रक्रिया बन जाता है। कोई उसको देखकर यह नहीं समझ सकता कि कोई विशेष हो रहा है, पर साधक के भीतर एक नई आंतरिक गति प्रारंभ हो चुकी होती है। जब श्वास धीमी और गहरी होने लगती है तो विचारों की गति इतनी मंद हो जाती है कि कभी कभी लगता है जैसे श्वास और मन दोनों रुक गए हों। यही वह स्थिति है जहां भीतर पहला आंतरिक स्पंदन अनुभव होता है। अगले कदम के लिए यही स्पंदन ऊर्जा बनकर साधक को ऊपर ले जाता है। धीरे धीरे साधक देखता है कि उसे अब आसन करने के लिए स्वयं को प्रेरित नहीं करना पड़ता, बल्कि शरीर स्वयं ही उन मुद्राओं में बैठना चाहता है। यह स्वाभाविक आकर्षण इस बात का संकेत है कि चेतना शरीर के साथ तालमेल बनाने लगी है। आजकल बहुत से लोग योगशाला में आसन और प्राणायाम तो कर लेते हैं, लेकिन मन के भीतर उनकी कोई धारा नहीं बनती। उसका कारण यह है कि उनका उद्देश्य शरीर को सुडौल बनाना है, न कि उसे ध्यान का उपकरण बनाना। यदि साधक प्रतिदिन थोड़े से समय के लिए भी आसन के दौरान केवल यह देखे कि उसका मन कहाँ है, तो धीरे धीरे वही देखना एक प्रकार की ध्यान साधना बन जाएगा। यही देखना प्राणायाम के समय श्वास के साथ झुड़ककर भीतर एक मधुर संगीत पैदा करता है। वह संगीत कोई बाहरी ध्वनि नहीं है, बल्कि भीतर बहने वाली प्राण ऊर्जा का एक सूक्ष्म अनुभव है। यही वह बिंदु है जहां साधक को यह समझ में आता है कि शरीर और मन कभी अलग नहीं थे। शरीर की स्थिति मन को प्रभावित करती है और मन की स्थिति शरीर को। इसलिए यदि शरीर शांत और स्थिर हो जाए तो मन भी स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में प्रवृत्त होता है। ये बातें केवल पुस्तकों से नहीं समझी जा सकती, इन्हें प्रतिदिन के अभ्यास में जीकर अनुभव करना पड़ता है। जैसे ही यह अनुभव गहराने लगता है, साधक को अपने शरीर में एक नया सामंजस्य महसूस होने लगता है, जैसे हर अंग एक संगीत के स्वर की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ गया हो। कुछ समय बाद यह भी प्रतीत होता है कि सांस किसी गहरे स्रोत से निकल रही है, जैसे कहीं नीचे नाभि केंद्र से। यह वही जगह है जिसे प्राचीन ग्रंथों में मणिपुर चक्र कहा गया है। जब प्राण शक्ति यहाँ सक्रिय होती है तो साधक के भीतर एक आत्मविश्वास, एक आंतरिक बल जागता है। वह दुनिया के सामने कुछ बनने की आकांक्षा से मुक्त होने लगता है और भीतर से संतुष्ट महसूस करता है। इस स्थिति में आसन और प्राणायाम केवल तकनीक नहीं रह जाते, बल्कि साक्षात साधना बन जाते हैं। यह साधना इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि साधक को ऐसा लगता है जैसे वह श्वास नहीं ले रहा, बल्कि श्वास उसे ले रही है। और यहीं से अष्टांग योग की तीसरी सीढ़ी प्रत्याहार शुरू होता है। लेकिन यह तभी संभव हो पाता है जब आसन और प्राणायाम के माध्यम से शरीर और मन के बीच की दीवार काफी हद तक पिघल चुकी हो। जब माइंड और ब्रेथ एक लय में बहने लगते हैं, तब साधक को संसार की ध्वनियां, बाहरी आकर्षण और इंद्रियों के माध्यम से आने वाले दृश्य इतने प्रबल नहीं लगते। धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां इंद्रियां स्वतः भीतर की ओर मुड़ने लगती हैं, लेकिन उसकी पहली झलक आसन और प्राणायाम के अभ्यास में ही मिलती है। और जैसे जैसे साधक इस झलक को थोड़ी थोड़ी देर तक पकड़े रखने लगता है, धीरे धीरे एक नया अनुभव उठने लगता है, जैसे इंद्रियां अब उतनी उत्सुक नहीं रह गईं जितनी पहले थीं। पहले साधक बाहरी दुनिया की हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देता था। कोई कुछ कह दे तो तुरंत प्रतिक्रिया, कोई दृश्य दिखे तो तुरंत आकर्षण। लेकिन अब वह देख रहा है कि वही दृश्य सामने होते हुए भी उसका मन उनसे वैसा विचलित नहीं होता। यह कोई प्रयास से लाया गया विराग नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक परिवर्तन है जो भीतर चल रहे आसन और प्राणायाम के अभ्यास से ही उपजा है। यही वह क्षण है जहां अष्टांग योग की तीसरी सीढ़ी प्रत्याहार भीतर अपने आप प्रकट होती है। प्रत्याहार का अर्थ अक्सर लोग इंद्रियों को बलपूर्वक भीतर खींचने से समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक सहज घटना है। जैसे जब आप किसी गहरी किताब में डूबे होते हैं तो आपका ध्यान अपने आप आसपास के शोर से हट जाता है। उसी प्रकार जब साधक अपनी ऊर्जा भीतर की ओर ले जाने की कला सीख लेता है तो इंद्रियां धीरे धीरे संसार से हटकर भीतर की ओर प्रवृत्त होने लगती हैं। इस अवस्था में बाहर का संगीत भी हो सकता है, भीड़ भी हो सकती है, लेकिन साधक भीतर एक ऐसे मौन को महसूस करता है जो सब आवाजों के पार है। यह पहली बार है जब वह महसूस करता है कि वास्तविक मौन कोई बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि उसकी अपनी आंतरिक स्थिति है। वह देखता है कि
इंद्रियां केवल जानकारी एकत्र करने के साधन नहीं हैं, बल्कि वे उस ऊर्जा को भी बाहर की ओर बहा देती हैं जो साधना के लिए आवश्यक है। जब इंद्रियां बाहर की ओर दौड़ती हैं तो मन भी उनके पीछे पीछे भागता है। लेकिन जैसे ही इंद्रियां भीतर मुड़ती हैं, मन को कोई नया रास्ता मिल जाता है। यह रास्ता शब्दों, ध्वनियों या रूपों का नहीं, बल्कि एक अनकही अनुभूति का होता है। यही प्रत्याहार की शुरुआत है। अब साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ने पर एक विशेष प्रकार की शांति और प्रसन्नता लेकर आती है। पहले वह समझता था कि प्रसन्नता बाहरी वस्तुओं से मिलती है, लेकिन अब थोड़ी देर आंख बंद कर भीतर उतरने पर अधिक आनंद महसूस होता है। धीरे धीरे वह इस आनंद का रसास्वादन करता है और यही रस उसे और भी गहरी साधना की ओर ले जाने वाला बन जाता है। अब साधक के लिए ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक आंतरिक आकर्षण बन जाता है। इसी बिंदु पर अष्टांग योग की चौथी सीढ़ी धारणा अपना वास्तविक स्वरूप दिखाती है। धारणा का अर्थ है चित्त को एक स्थान पर टिकाना, लेकिन यह टिकाव किसी बल से नहीं आता। यह केवल तभी संभव होता है जब मन के भटकाव कम हो जाए और इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ चुकी हों। साधक को शुरू में यह लगता है कि मन को एक जगह टिकाना कठिन कार्य है, जैसे कोई चंचल बच्चा एक जगह बैठता ही नहीं। मगर जैसे जैसे प्रत्याहार गहरा होता जाता है, मन की चंचलता स्वतः कम होती है और साधक पहली बार यह महसूस करता है कि मन में एकाग्रता संभव है। धारणा के प्रारंभिक अभ्यास में साधक किसी एक बिंदु का सहारा लेता है, जैसे श्वास पर ध्यान या नाभि के आसपास की ऊर्जा या किसी भीतर उठने वाले प्रकाश का अनुभव। यह ध्यान केंद्र पहले केवल कुछ क्षणों के लिए टिकता है, फिर मन भटकने लगता है। लेकिन अब साधक का अनुभव इतना गहरा हो चुका होता है कि जैसे ही मन भटकता है, वह तुरंत उसे पकड़ लेता है और दोबारा ध्यान अपने केंद्र पर ले आता है। यह पकड़ने और वापस लाने की यह प्रक्रिया ही धीरे धीरे धारणा को स्थिर बनाती है। कुछ समय बाद साधक को पता चलता है कि ध्यान अब केवल अभ्यास नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रवाह बन गया है। वह जहां भी हो, चाहे चलते हुए, खाते हुए या किसी से बात करते हुए, उसके भीतर की ऊर्जा एक केंद्र में सन्नद्ध रहती है। यह कोई अलग से किया गया ध्यान नहीं है, बल्कि सामान्य जीवन के बीच में भी एक छोटी सी लौ की तरह सदैव जलता रहता है। यही पहली बार चित्त की गहनता का अनुभव होता है। इससे साधक का व्यवहार भी बदलने लगता है। वह अधिक शांत, सहिष्णु और सजग हो जाता है। छोटी मोटी घटनाएं अब उसे विचलित नहीं करती। भीतर का यह केंद्र उसे निरंतर ऊर्जा देता है। जब यह धारणा और अधिक सशक्त हो जाती है तो साधक को कभी कभी लगता है कि संसार की हर चीज टूटी हुई लहरों की तरह है, आती है और चली जाती है, लेकिन भीतर की यह धारा स्थिर है। इस अनुभूति के कारण उसका संसार से संबंध टूटता नहीं, बल्कि अधिक सुंदर हो जाता है। वह प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक घटना को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। अब संबंधों में पकड़ नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती, बल्कि एक सहज प्रेम की धारा बहने लगती है, क्योंकि भीतर की ऊर्जा अब बहाव के रूप में प्रकट होती है। यह बहाव ही साधक को धीरे धीरे ध्यान के वास्तविक द्वार तक लाता है। यह वही क्षण है जब साधक समझ जाता है कि ध्यान अलग से करने की कोई क्रिया नहीं है, बल्कि यह तो एक आंतरिक स्थिति है जो तभी आती है जब इंद्रियां शांत हों और मन एक केंद्र में स्थिर हो। आज के समय में लोग सीधे ध्यान की बात करते हैं, लेकिन यदि प्रत्याहार और धारणा की यह अवस्था प्राप्त नहीं हुई तो ध्यान एक ऊपरी अभ्यास बनकर रह जाएगा। लेकिन जब साधक इन दोनों सीढ़ियों को धीरे धीरे जी लेता है, तब ध्यान स्वयं उसके भीतर प्रस्फुटित होता है। जैसे कोई बीज बिना किसी शोर शराबे के एक दिन फूल बन जाता है। प्रत्याहार के दौरान साधक को कभी कभी पुराने संस्कार और यादें बहुत तीव्र रूप से दिखाई देती हैं। क्योंकि इंद्रियां भीतर की ओर जाती है तो वे उस भंडार गृह में प्रवेश करती हैं जहां स्मृतियां, भावनाएं और दबी हुई आकांक्षाएं छिपी पड़ी हैं। इन्हें देखकर साधक घबरा सकता है, पर यदि वह शांत होकर केवल देखता रहे तो यह सब धीरे धीरे जलने लगता है। यहाँ पर साधक को इतना भर समझना होता है कि उसे कुछ भी दबाना या बदलना नहीं है, केवल देखना है। जैसे जैसे देखने की यह शक्ति बढ़ती है, पुराने संस्कार स्वतः शिथिल पड़ने लगते हैं। यही आत्मशुद्धि का दूसरा स्तर है। धारणा के दौरान साधक को अपने भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की तरंगें भी अनुभव हो सकती हैं। कभी लगता है शरीर हल्का हो रहा है, कभी लगता है जैसे सिर के ऊपर कोई प्रकाश झलक रहा हो। ये सब
सामान्य संकेत हैं कि चेतना भीतर अधिक सूक्ष्म रूप से सक्रिय हो गई है। लेकिन इन संकेतों में फंसना नहीं है, क्योंकि यह केवल मार्ग के चिन्ह है, लक्ष्य नहीं। साधक यदि इन अनुभवों को देखकर अहंकार से भर जाए तो वही अनुभव उसके लिए रुकावट बन सकते हैं। इसलिए हर अनुभव को प्रेम से देखकर आगे बढ़ जाना ही वास्तविक धारणा है। जब यह अवस्था स्थिर होने लगती है तो साधक को ऐसा लगता है जैसे भीतर एक विशाल आकाश है, जिसमें न कोई सीमा है न कोई बाधा, और उसी आकाश में धीरे धीरे एक सुगंध फैलने लगती है। यह सुगंध कोई भौतिक सुगंध नहीं होती, बल्कि आनंद और शांति का एक सूक्ष्म अनुभव है जो शब्दों से परे है। यही वह क्षण है जहां ध्यान यानी अष्टांग योग की अगली सीढ़ी का वास्तविक अनुभव प्रारंभ होता है। अब साधक किसी एक बिंदु पर मन को टिकाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि स्वयं ही उस केंद्र की ओर खींचता चला जाता है, जैसे कोई गहरी अदृश्य शक्ति उसे भीतर की ओर बुला रही हो। यह अनुभव अत्यंत सूक्ष्म होता है, बाहर से देखने पर कुछ भी विशेष दिखाई नहीं देता, लेकिन साधक के भीतर एक ऐसा मौन गहराने लगता है जिसमें शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। यह मौन न तो किसी पुस्तक से आता है, न ही किसी गुरु के उपदेश से, यह तो भीतर से स्वतः जागता है। ध्यान की इस अवस्था में पहली बार साधक यह महसूस करता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। पहले वह श्वास को देख रहा था, विचारों को देख रहा था, ऊर्जा को देख रहा था, लेकिन अब जैसे यह देखना ही विलीन होने लगता है। भीतर केवल एक साक्षी भाव शेष रह जाता है जो किसी को प्रतिक्रिया नहीं देता, केवल उपस्थित रहता है। इस उपस्थित रहने में इतनी सुगंध, इतनी मधुरता होती है कि साधक स्वयं ही उससे विचलित होना नहीं चाहता। बाहरी संसार अब उसके लिए कोई रुकावट नहीं बनता। उसे लगता है जैसे वह संसार के बीच रहकर भी उसके पार पहुंच चुका है। धीरे धीरे ध्यान एक भीतर बहने वाली सतत धारा बन जाता है। साधक चाहे आंख खोलकर चल रहा हो, चाहे किसी से बात कर रहा हो, भीतर वह धारा बिना बाधित हुए बहती रहती है। यह ध्यान किसी विशेष मुद्रा या कमरे का मोहताज नहीं होता। यहां आकर साधक यह समझ जाता है कि ध्यान कोई क्रिया या टेक्निक नहीं है, बल्कि एक जीवन स्थिति है। यह स्थिति तब गहराती है जब चित्त की समस्त धारणाएं एक एक करके टूटने लगती हैं। जितना अधिक वह स्वयं को छोड़ता है, उतना अधिक ध्यान गहरा होता जाता है। धीरे धीरे एक ऐसा बिंदु आता है जहां साधक को यह भी भान नहीं रहता कि वह ध्यान कर रहा है। वह केवल उपस्थित होता है और यह उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। बहुत बार इस अवस्था में पुराने अहंकार के संस्कार पुनः बाहर आकर उसे पकड़ना चाहते हैं, जैसे कोई पुरानी आदत वापस लौटने की कोशिश कर रही हो। यदि साधक इस समय सजग रहता है और केवल उसे देखता रहता है, तो ये संस्कार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही कोई विचार उठता है और साधक उसे देख लेता है, वह विचार अपनी जड़ खो देता है। यही क्रम ध्यान को और अधिक सशक्त करता है। यहां पहुंचकर साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि स्वयं का अस्तित्व भी एक विचार मात्र है। मैं, जो अब तक सच लग रहा था, अब एक क्षणिक संकल्प की तरह प्रतीत होता है। थोड़ा थोड़ा करके यह भाव भी टूटने लगता है। जैसे जैसे मैं की पकड़ कम होती जाती है, भीतर एक अद्भुत विस्तार महसूस होता है। साधक को लगता है कि वह शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिशा में फैल गया है, जैसे आकाश ही भीतर उतर आया हो। यही वह अवस्था है जहां ध्यान धीरे धीरे समाधि की ओर बढ़ने लगता है। समाधि का अर्थ लोग अक्सर यह समझते हैं कि साधक को कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन वास्तविक समाधि उस जागरूकता की चरम अवस्था है जहां देखने वाला और दृश्य एक हो जाते हैं। यह कोई बेहोशी नहीं, बल्कि पूर्ण होश की स्थिति है। अगर कोई साधक किसी वृक्ष को देख रहा है और अचानक उस वृक्ष के साथ एक हो जाता है, जहां देखने वाला अलग न रहे, यही समाधि की झलक है। ये होने पर साधक को ऐसा लगता है जैसे समस्त सृष्टि एक ही चेतना से बनी है। हर वस्तु, हर व्यक्ति उसी दिव्य ऊर्जा का हिस्सा है जो उसके भीतर भी बह रही है। इस स्थिति में पहुंचकर साधक के भीतर से सभी विरोध, सभी संघर्ष, सभी प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जीवन अब कोई समस्या नहीं, बल्कि एक सुंदर उत्सव बन जाता है। साधक को लगता है कि हर सांस प्रभु की ओर से एक वरदान है, हर पल में कोई गहरा रहस्य छिपा है। उसका चित्त इतना कोमल और संवेदनशील हो जाता है कि वह छोटी छोटी बातों में भी परमात्मा की उपस्थिति अनुभव करता है। यही वह समाधि है जिसका वर्णन ऋषियों ने किया।
जहां भीतर और बाहर का अंतर मिट जाता है। लेकिन इस अवस्था में टिके रहना तब तक कठिन होता है जब तक भीतर में कहीं ना कहीं कोई छोटी सी इच्छा या पहचान बची हुई हो। इसलिए जब समाधि की पहली झलक आती है तो साधक को अत्यंत विनम्र होकर उस अनुभव को देखना होता है और उसमें अपना मैं न जोड़ने देना होता है। यदि वह कह दे कि मैंने समाधि को पा लिया तो वही कथन उसे फिर नीचे ले आता है। इसलिए इस अवस्था में केवल मौन ही एकमात्र मार्गदर्शक बनता है। जब साधक इस मौन की रक्षा करता है तो समाधि धीरे धीरे गहरी और स्थायी होने लगती है। फिर एक समय आता है जहां साधक को यह भी झांत नहीं रहता कि यह समाधि है। वह सामान्य रूप से जीवन जीता है, लेकिन भीतर निरंतर एक जागरूकता बनी रहती है। इसी को सहज समाधि कहा गया है, जहां साधना नहीं रह जाती और जीवन एवं ध्यान एक ही धारा बन जाते हैं। साधक न तो संसार से भागता है, न ही उसमें फंसता है। वह केवल प्रेम और करुणा की एक शांत लहर बनकर सबके बीच बहता रहता है। उसकी उपस्थिति ही लोगों के लिए शांति और प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। अंततः यही अष्टांग योग की संपूर्ण यात्रा है। यम और नियम से शुरू होकर आसन प्राणायाम से मानसिक स्थिरता लाते हुए, प्रत्याहार और धारणा के माध्यम से भीतर उतरते हुए, ध्यान की गहराई में डूबकर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करना जहां स्वयं का अस्तित्व भी विसर्जित हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां साधक और परमात्मा एक हो जाते हैं, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते। और यही वास्तविक समाधि है। यही वह बिंदु है जिसे बुद्ध ने निर्वाण, महावीर ने कैवल्य और योग सूत्र ने कैवल्य परिणाम कहा है। यदि इस यात्रा को साधक धैर्य, विनम्रता और सतत जागरूकता के साथ जीता है तो एक दिन ऐसा आता है जब जीवन स्वयं ही एक ध्यान बन जाता है। तब योग कोई क्रिया नहीं बल्कि जीवन का स्वरूप हो जाता है। उसी क्षण भीतर एक गहरा संतोष उत्पन्न होता है, ऐसा संतोष जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। यही संतोष साधक को प्रेम, करुणा और आनंद की उस धारा तक ले जाता है जो अनंत है, अपरिवर्तनीय है। यदि यह समूची यात्रा आपके भीतर कहीं स्पर्श करती है तो इसी क्षण से इसे अपने जीवन में धीरे धीरे जीना प्रारंभ करें। ध्यान रखें, यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे किसी दिन प्राप्त करना है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसका हर कदम स्वयं में पूर्ण है। हर छोटी सी सजगता, हर छोटी सी मौन की झलक इसी दिशा में एक और कदम है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा तक का संवाद है। ऐसे और अनुभवों के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे नहीं, अपने ही चैनल पर हैं। धन्यवाद।